दोस्त की हैपनिंग लाइफ देख ली, अब खुद की खराब लग रही होगी ना। साथ वाले का प्रमोशन हो गया है, तुम्हारा नहीं हुआ होगा ना। छोटा भाई लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो ना। हाय, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लाइफ में बिल्कुल ठीक थे, सेटिस्फाइड थे, खुश थे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद आपको अचानक से लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ। अजीब बात है ना। 5 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर क्या बदल गया? लाइफ नहीं, कंपैरिजन शुरू हो गया। और सबसे वर्स्ट बात पता है क्या है? उस मोमेंट पर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तुम्हारा रूम वही था, तुम्हारी फैमिली वही थी, तुम्हारी सैलरी वही थी, तुम वही थे। बस अचानक तुमने किसी और की लाइफ देख ली और तुम्हें खुद की बुरी लगने लगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि दो लैडर पे दो अलग बंदे क्लाइंब कर रहे होते हैं। पहला वाला थोड़ा तेज चला जाता है तो दूसरे वाले को देख के बड़ा दुख होता है कि यार ये तो बड़ी जल्दी जल्दी चढ़ गया। दिक्कत ये नहीं थी कि वो पहला वाला बंदा तेज चढ़ गया, दूसरे वाले ने अपनी लैडर से अपना ध्यान हटाकर उसकी लैडर पे ध्यान रख दिया। तो भाई अगर वो अपनी लैडर पे ध्यान देता तो हो सकता है कि वो भी तेज चल सकता था, लेकिन नहीं। हम लोगों की प्रॉब्लम है, हम दूसरों को देख के खुद दुखी हो जाते हैं और फिर हमें हमारी खुद की चीजें बुरी लगने लग जाती हैं। कंपैरिजन रियलिटी नहीं बदलता, कंपैरिजन रियलिटी के बारे में आपका परसेप्शन बदल देता है। हरे कृष्णा एवरीवन, माय नेम इज श्वेता सिंह और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप कंपेयर करते किस चीज से हो? सैलरी, लुक्स, बॉडी, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, फॉलोअर्स, किस चीज से? सच बताऊं, कंपैरिजन का टारगेट हमेशा चेंज होते रहता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। प्रेशर, एंजाइटी, डिससेटिस्फैक्शन। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंपैरिजन इनसिक्योरिटी बन जाता है, ना कि इंस्पिरेशन। आपने थ्री इडियट्स का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, हमारे बाबा रणछोड़ दास चांचड़ जी से। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम काबिल होने से ज्यादा बिजी कंपेयर करने में हैं। हम स्किल्स को नहीं देख रहे हैं, हम स्कोर बोर्ड को देख रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कंपैरिजन सिर्फ तब तक हेल्दी है जब तक ये आपको इंस्पायर कर रहा है। जिस मोमेंट पर कंपैरिजन ने आपको थोड़ा सा भी लेस फील करा दिया, इट बिकम्स पॉइजन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप 25 साल के हैं, आपके पास जॉब है, लाइफ बिल्कुल ओके है, आप खुश हैं। फिर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी ने नई कार ली है, किसी की एंगेजमेंट हो गई, किसी ने फॉरेन ट्रिप की फोटो डाली, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब अचानक आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन एक मिनट, आपने उनकी फोटो देखी, उनकी स्ट्रगल्स नहीं, आपने उनकी अचीवमेंट्स देखी, उनकी स्लीपलेस नाइट्स नहीं। और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, हम अपनी रियलिटी कंपेयर करते हैं दूसरों की हाइलाइट से। और फिर एक डेंजरस थॉट आता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन सच में पीछे किससे? किस रेस में? किसने डिसाइड किया कि 25 तक ये होना चाहिए, 30 तक ये होना चाहिए, 35 तक ये होना चाहिए? किसने डिसाइड किया? सोसाइटी ने, इंस्टाग्राम ने, या उन लोगों ने जो खुद कंफ्यूज्ड हैं? यहाँ मुझे भगवत गीता की एक लाइन शेयर करनी है। इसका मतलब ये है कि दूसरों की परफेक्ट लाइफ जीने से अच्छा है खुद की इम्परफेक्ट लाइफ जीना। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों का रास्ता कितना भी सुंदर क्यों ना लगे, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। और शांति तब मिलती है जब आप अपने रास्ते को, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, ना कि किसी और की जर्नी को कॉपी करते हो। अब मैं आपको कंपैरिजन के 3 हिडन कॉस्ट बताती हूँ। आपके पास जो है वो सडनली इनसिग्निफिकेंट लगने लगता है। आप हेल्दी हो, कम लगता है। आपकी जॉब है, कम लगता है। आपकी फैमिली है, कम लगता है। क्योंकि अब फोकस उस पर नहीं जो हमारे पास है, अब फोकस उस पर चला जाता है जो किसी और के पास है। क्योंकि आप अपनी वर्थ को मेजर करने लगते हो दूसरों की अचीवमेंट से। और ये गेम आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि लाइफ में हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे जरूर होगा। आप खुश ही नहीं हो पाते।
आपको प्रमोशन मिली, खुशी सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि किसी और को ज्यादा अच्छी प्रमोशन मिली। आपने नया फोन लिया, खुशी सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि किसी और के पास बेटर फोन है। ये लाइफ नहीं, एंडलेस कंपटीशन है। रेडी फॉर अ बोल्ड ट्रूथ? कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि दूसरों के पास ज्यादा है, प्रॉब्लम ये होती है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। और जब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होती तो हर दूसरा इंसान आपसे आगे लगता है। जिंदगी न मिलेगी दोबारा मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। उसमें कबीर के पास सब कुछ रहता है, पैसा, सक्सेस, अच्छी लाइफस्टाइल, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि लाइफ को देखने का नजरिया उसका ठीक नहीं था। हाय। कबीरा, पहले इस अमेजिंग व्यू को देख और फिर देख हमारे इस बेचारे दोस्त को। And my team is going to put together all the information and you'll have the docket with you in 3 days. What happened to him, dude? मैं तो कहता हूँ ये द मेंटली सिक हो चुका है और इसे द साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। इसी तरह अगर हम भी सिर्फ कंपेयर करते रहेंगे और अपनी खुशियों की तरफ नहीं देखेंगे तो हमारी भी लाइफ हमें अच्छी नहीं लगेगी। अब सवाल, इससे बाहर कैसे निकले? फर्स्ट स्टेप, अपनी रेस आइडेंटिफाई करो। खुद से पूछो कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। लाइफ स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, और हर रनर का पेस अलग होता है। कोई स्टार्ट में फास्ट होता है, कोई एंड में फास्ट होता है, लेकिन विनर वही बनता है जो अपनी लेन में रहता है। सेकेंड स्टेप, सोशल मीडिया को रियलिटी मत समझो। याद रखो, लोग सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स पोस्ट करते हैं। कोई अपना मेंटल ब्रेकडाउन पोस्ट नहीं करता, कोई अपने फेल्ड अटेम्प्ट्स पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी लोनली नाइट्स पोस्ट नहीं करता। थर्ड स्टेप, रोज रात को उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल फील करते हो कि वो 3 चीजें आपकी लाइफ में है। बहुत सिंपल है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि ग्रेटिट्यूड कंपैरिजन को वीक करता है। फोर्थ स्टेप, अपने कल वाले वर्जन से क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो कि आपने लाइफ में अभी तक जितना भी कुछ किया है, क्या आप अपने कल वाले वर्जन से बेटर कर रहे हो? सिर्फ यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इमेजिन कीजिए 2 इंसान हैं, दोनों 28 साल के हैं। एक जो है पहला वाला वो मैरिड है, दूसरा वाला सिंगल है। पहला वाला कार से ट्रैवल करता है, दूसरा वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। पहला वाला फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है, दूसरा वाला घर की ईएमआई भर रहा है। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग विनर और लूजर डिसाइड हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी दोनों अपनी अपनी बैटल्स लड़ रहे हैं। अब वीडियो एंड करने से पहले एक लास्ट एग्जांपल। आपने तारे जमीन पर मूवी तो देखी होगी। ईशान अवस्थी के एग्जाम्पल से समझते हैं। ईशान अवस्थी अपने साथ के बच्चों के कंपैरिजन में बहुत पीछे होता है, लेकिन वो मूवी हमें इतनी पावरफुल एंडिंग सिखा के जाती है कि नॉट एवरीवन ब्लूम एट द सेम टाइम। तो उसी तरीके से जब एक फ्लावर ब्लूम करता है तो वो अपने आसपास के फ्लावर्स को देखकर जल्दी खिलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका सीजन अलग है, उसका टाइम अलग है, उसकी जर्नी अलग है। और शायद हमें भी यही याद रखना चाहिए कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग है, हर इंसान की स्टोरी अलग है, हर इंसान के स्ट्रगल्स अलग है। तो फिर कंपैरिजन कैसा? और सच कहूँ, जिस दिन आप दूसरों की लाइफ देखना कम कर दोगे और खुद की लाइफ जीना शुरू कर दोगे, उसी दिन से पीस वापस आने लगेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि पीस उसी चीज में है कि जब आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लेते हो। और शायद आज आपको बस इतना याद रखना है कि आप लेट नहीं हो, आप पीछे नहीं हो, आप फेल नहीं हो, आप बस अपने रास्ते पर हो और वही काफी है। तो अगर आपको भी ऐसी ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस पसंद है तो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अनफिल्टर्ड विद श्वेता सिंह। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।